मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे आज एक अद्भुत विषय पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दंड कर्म परायणम या दंड क्रम परायणम, ऐसा करके एक शब्द आज सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रहा है। शुद्ध नाम है दंडक क्रम। यह इसमें शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा का अखंड और एकाकी बिना देखे कंठस्थ पाठ को कम से कम समय में पूरा करना होता है। इस बार हमारे भारत भूमि के पुत्र महाराष्ट्र के श्री देवव्रत महेश रेखे जी ने काशी की पवित्र भूमि पर किया है। इस पूरे घटनाक्रम को हम एक एक करके समझते हैं। कई लोगों का मुझे फोन आया, मैसेज आया, कमेंट्स आया कि मुझे इसके बारे में, क्योंकि मैं ऑथेंटिक चीजें बताता हूँ, सही चीजें बताता हूँ, सही सोर्स के साथ, शुद्ध स्पष्ट बात में। तो चूंकि कई लोग, लाखों लोगों की उपलब्धता के कारण मैं एक एक क्रम बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले यह दंडक क्रम पारायण क्या होता है, इसको आप सुन लीजिए, जिसको श्री देवव्रत महेश जी ने कह करके, उल्लेख करके, पाठ करके वेद मूर्ति जैसी अद्वितीय उपलब्धि, उपाधि हासिल की। चलिए आगे बात करते हैं। स्वयं एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में स्वयं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कही है। अब बताते हैं इसमें क्या होता है कि शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा के लगभग 2000 मंत्र हैं और श्लोकों की संख्या लाखों में बताई जाती है। और यह पारायण उन्होंने लगातार 50 दिन किया है और यह उन्होंने केवल 50 दिन के अंदर कर दिया है, और भी जल्दी कर सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं मैं। श्री देवव्रत महेश रेखे जी इन 5 वर्ष, मतलब एकदम जैसे ही बोलने लगता है कोई बालक, कुछ सोचना समझने लगता है, भाषा को समझने लगता है, तब से वेद मंत्र बोलना इन्होंने शुरू किया है। अब जानते हैं कि वेदक क्रम यह क्या होता है। दंडक क्रम, तो दंडक क्रम पारायण बहुत ही बड़ी कठिन वैदिक परीक्षा है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की शाखा के लगभग 2000 मंत्र हैं। उनको विशिष्ट शैली में सीधा और उल्टा दोनों कंठस्थ करके सुनाना होता है। इसे वैदिक पारायण, मतलब वेद की पारायण की सर्वोच्च, मतलब सबसे ऊंची विधि मानी गई। यह परीक्षा सभी मंत्रों को एक एक करके कंठस्थ करके सुनाने से अलग है। एक ऐसे नहीं कि श्लोक में कंठस्थ किया सुना दिया, कंठस्थ किया और सुना दिया, ऐसा नहीं है। इसमें मंत्रों को एक साथ उल्टा और सीधा पढ़ा जाता है। जब आप इसको किसी को पढ़ते हुए, बोलते हुए सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। यह भारत के लिए स्वर्णिम, भारत सभ्यता के लिए, भारत संस्कृति के लिए, भारत संस्कृत के लिए, और जो भाषाई विवाद में अपने आप को उलट पलट में मार के रखे हैं अनावश्यक रूप से, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक व्यक्ति महाराष्ट्र की पावन भूमि से उठता है, जाकर के उत्तर प्रदेश, भारत भूमि ही है, वहां जाकर श्री काशी क्षेत्र में ऐसे अद्भुत मंत्रों का उल्टा सीधा एक साथ पारायण करता है। धन्य है ऐसे माता, इस बालक के माता पिता धन्य है। अब वेद मूर्ति किसे कहते हैं? वेद मूर्ति जिन्हें वेदों का अद्भुत ज्ञान होता है, ऐसे विद्वान और सन्यासियों को दी जाती है जिन्होंने वेदों और धर्म ग्रंथों को लंबे समय तक अध्ययन किया और विशेष रूप से कंठस्थ करके ऐसे बड़े बड़े एग्जाम या ऐसे बड़े बड़े उपाधि प्राप्त की। अब आते हैं कि वेद मूर्ति हमारे देवव्रत जी 19 वर्ष के मात्र। 19 वर्ष में बच्चे घूमते घामते रहते हैं, उनको पता नहीं है तक क्या सत्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यह वाराणसी शहर में देवव्रत जी गए, पढ़ाई किए और संस्कृत श्लोकों का अध्ययन किया और कंठस्थ करके शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा का अखंड एकाकी बिना देखे कंठस्थ करके दंडक क्रम पारायण मात्र 50 दिन में बिना किसी रुकावट के की। ऐसा नहीं कि आज भूल गया, ये कुछ नहीं। आयोजन समिति ने यह भी कहा है कि 200 वर्षों में, यह परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन 200 वर्षों में
कोई व्यक्ति 200 वर्ष बाद कोई व्यक्ति पहली बार इस विषय को सार्वजनिक रूप से इस स्तर पर संपन्न किया है। उन्होंने कहा कि यह मात्र संस्कृति और वैदिक साधना की ही जीत नहीं है, बल्कि युवा जनजी जिसे कहते हैं, कुछ जनजी जी कहीं आंदोलन करने में अपना अपना तरह का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा में संस्कृति और संस्कृत को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। जैसा कि हमारे मोदी साहब ने कहा है कि यह उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। गुरु परंपरा बहुत आवश्यक होती है। और छोटा सा और जानकारी दूंगा मैं। महाराष्ट्र की पावन धरती जो संतों और महात्माओं के लिए जानी जाती है, जहां पर संत ज्ञानेश्वर भगवान प्रकट होते हैं, ज्ञानेश्वरी जी का पाठ कर लिखते हैं और 21 वर्ष में सशरीर समाधि ले लेते हैं। इसी ऐसे ही महान विद्वानों की इस पावन भूमि अहिल्यानगर के रहने वाले श्री महेश जी सांग वेद विद्यालय वाराणसी के छात्र हैं। दंडक्रम पारायण को उन्होंने प्रतिदिन 4 घंटे पारायण करते थे। उनके परिचितों के मुताबिक देवव्रत महेश प्रतिदिन सुबह 8 से 12 दंडक्रम का पाठ लोगों को सुनाते थे। आज तक इस दुनिया में 3 बार ही रिकॉर्ड में है, 3 बार ही पाठ हुआ है। 200 साल पहले लास्ट टाइम जो हुआ था नासिक क्षेत्र में, त्रयंबकेश्वर क्षेत्र में वेद मूर्ति, जिन्हें वेद मूर्ति की पदवी बाद में दी गई, जिनका नाम श्री नारायण शास्त्री देव था, इसका पाठ किया था। इसके बाद बीते वर्षों में काशी में महेश रेखिनी से जीवंत किया है। उन्होंने 2 अक्टूबर अर्थात पिछले महीने से 30 नवंबर तक श्री वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय श्री रामघाट काशी में दंडक्रम पारायण किया है। इसमें जो उपाधि मिलती है, वेद मूर्ति तो मिल गई, साथ साथ एक सोने का कंगन और लगभग 1,01,116, 8 और 16, 21, 51 ये सब पवित्र संख्या मानी जाती है, इसलिए 1,01,116 रुपए की इनाम राशि इनको जो है सम्मान राशि दी गई है। आपको बता दूं कि इसमें लगभग 2,000 मंत्रों का पारायण करना होता है और इन सभी मंत्रों को कंठस्थ करके सुनाना होता है, देख करके नहीं। आप देखेंगे उनका वीडियो तो उनकी पोथी बंद है। विशिष्ट शैली में उल्टा और सीधा एक साथ इनको पाठ करने के लिए आग्रह किया गया था। अच्छा, कुछ लोग इनको क्या कह रहे हैं कि श्लोकों की संख्या जो होती है, श्लोकों की संख्या लाखों में लोग इन्हें इनके बारे में बता रहे हैं। तो यह हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे सब के लिए, हम सब के लिए यह एक शिक्षा है, यह एक नया चैलेंज है, एक नई सीख है, यह एक नई व्यवस्था है। और इस शुद्ध उच्चारण से हमारा राष्ट्र पवित्र होगा, हमारी बातें लोगों तक पहुंचेंगी और ऐसे भी युवा, ऐसी भी पीढ़ी, ऐसे भी लोग, ऐसी भी सत्ता, ऐसी भी भगवान की कृपा हम सब के बीच है और हम सभी इस शिक्षा से, इस बात से कुछ नया सीखेंगे और ऐसे हजारों लाखों मंत्र बोलने वाले युवाओं को हम प्रणाम करके जय श्री राम।